दोस्तों, आज की कहानी है आखिर कब तक रूठे रहोगे बेटे बहू से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो, देवेश का फोन आया है तो मैं क्या करूं, वो तो तुम्हारे पास रोज ही आता है। आप पूरी बात नहीं सुनते, मुझे सुननी भी नहीं। ओफो, कब तक रूठे रहोगे बच्चों से। आखिर वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे नहीं सिर्फ तुम्हारे। आप भी पता नहीं बात को कहां से कहां घसीट ले जाते हो। अच्छा सुनिए, सुनाओ, क्योंकि मैं समझ गया कि तुम बिना सुनाए मानोगी नहीं। देवेश ने नया घर खरीद लिया है और वो चाहता है कि इस बार की दीपावली हम लोग उसके पास ही जाकर मनाए। तो तुम जाओ, तुमको किसने रोका। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। बच्चों को एक बार तो माफ करके देखिए। अब तो उनकी शादी को 4 साल होने को आए। मेरा दिल भी तड़पता है अपने बेटे बहू से मिलने के लिए। मेरा अपमान किया था उसने तो आप भी तो जिद पर अड़ गए थे। हाँ, तुम्हें तो मेरी ही गलती नजर आएगी, पीस तो मैं रही हूँ। तुम बाप बेटे के बीच में। देवेश ने अपनी सहपाठी तमन्ना से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन सुभाष ने साफ मना कर दिया क्योंकि तमन्ना एक ऑटो चालक की बेटी थी। कहाँ उनका स्टैंडर्ड और कहाँ हमारा। पापा, दिल देखा जाता है, स्टैंडर्ड नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मम्मी ने जितने भी सपने अपनी बहू को लेकर देखे होंगे वो सारे गुण तमन्ना में हैं। फिर भी मैं इस शादी की स्वीकृति नहीं दे सकता। और अगर तुम्हें उससे शादी करनी ही है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन गरिमा को इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी और देवेश ने गरिमा की सहमति से मंदिर में शादी कर ली। और सुभाष को ना जाना था, नहीं गए, लेकिन गरिमा ने जाकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से उतार कर खानदानी कंगन तमन्ना को पहना दिए। देवेश तो वैसे भी नौकरी करता था और तमन्ना को अपना साथ लेकर चला गया और इस बात को पूरे 4 साल बीत गए। हालांकि समय के साथ साथ सुभाष का भी गुस्सा ठंडा हो रहा था क्योंकि देवेश गरिमा से तो फोन पर बात करता और सुभाष बैठे बैठे वही मुंह देखते रहते। शुरू में देवेश ने बात करनी चाही, लेकिन सुभाष ने अपने अहंचे मना कर दिया। लेकिन शायद अब
अब उनको भी इकलौते बेटे से दूर नहीं रहा जा रहा था, लेकिन अभी भी अहं की दीवार आड़े आ रही थी। अभी वो लोग बैठे बातें कर ही रहे थे कि तभी फिर से देवेश का फोन आ गया। मम्मी, आप लोगों के लिए एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या मेरे बच्चे? गरिमा ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। आप लोग दादा दादी बनने वाले हो। बस अभी अभी डॉक्टर की रिपोर्ट आई है। अब तो आप लोग को आना ही आना है। कैसे भी करके प्लीज पापा जी को मना लीजिए। कम से कम इस खुशी पर तो हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आ ही जाए। ये कहते कहते देवेश की आवाज भर्रा उठी। ठीक है बेटा, हम लोग आने की तैयारी करते हैं। मम्मी, बस मैं अभी टिकट बुक कर के आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, मूल से शुद्ध ज्यादा प्यारा होता है। और इस बार सुभाष कुछ नहीं बोले। मम्मी, आप लोगों का 3 दिन बाद का टिकट कंफर्म हो गया है। बस हमसे मिलने की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि तमन्ना भी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। देवेश के शब्दों से खुशी सलकी पड़ रही थी। गरिमा तो जुट गई देवेश की पसंद के तरह तरह के पकवान बनाने में। बेसन के लड्डू, मठरी, सूर्य की दाल, मोंट और भी ना जाने क्या क्या। बेटे बहू से मिलने के लिए बावली जो हुई जा रही थी। और 3 दिन बाद देवेश और तमन्ना उन दोनों को लेने एयरपोर्ट पहुंच गया। देवेश सुभाष को देखते ही फपक कर उसके सीने से लग गया और सुभाष की भी आंखें उसको सीने से लगाते हुए सलक पड़ी। तमन्ना के पैर छूते ही गरिमा ने उसे गले लगा लिया और सुभाष ने भी ढेरों आशीर्वाद दे डाले। घर पहुंचकर सुभाष और गरिमा तो अचंभित ही रह गए। बिल्कुल घर का नक्शा उनके पुराने घर के जैसा ही तो, और घर की हर वस्तु उस घर के जैसे ही। अरे देवेश बेटा, ये क्या? तुमने तो घर बिल्कुल पुराने घर जैसा ही बनवाया। हमें तो यही लग रहा कि जैसे हम लोग उसी घर में ही हैं। गरिमा ये सब देखकर बहुत ही खुश थी। मम्मी, ये तमन्ना का ही आइडिया था कि हम इतनी दूर होकर भी अपने आप को उस घर से जुड़ा हुआ ही महसूस करें। ये सुनकर तो सुभाष और भी बहुत खुश हो गए। तमन्ना का व्यवहार देख देख कर अब तो सचमुच सुभाष को लगता कि देवेश सही कहता था। तमन्ना बहुत ही प्यार वाली और संस्कारी है, और उसे बड़ा पछतावा होता कि वो बेकार
ही झूठे अहं की खातिर बच्चों से इतनी दूर होकर कूदते रहे। जब तीन खुशियां एक साथ हो तो जोरदार सेलिब्रेशन तो बनता ही है। दीपावली के दिन देवेश और तमन्ना ने पापा का मन पसंद क्रीम कलर का सिल्क का कुर्ता और मम्मी को उनकी मन पसंद येलो कलर की सिल्क की साड़ी पकड़ा दी। ये क्यों? सुभाष और गरिमा सौंके, ये आप लोगों का दीपावली का उपहार, तमन्ना बोली। और तुम लोग? गरिमा ने टोका। मम्मी पापा हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े लाए हैं, बस रंग का फर्क है। तमन्ना ने अपने और देवेश के कपड़े भी दिखा दिए। दीपावली के दिन सब एक ही तरह के कपड़े पहने बहुत ही प्यारे लग रहे थे और तमन्ना तो बिल्कुल गुड़िया की तरह ही लग रही थी। गरिमा और तमन्ना ने मिलकर रसोई में स्वादिष्ट पकवान बनाए और फिर सब लोगों ने एक साथ मिलकर दीपावली की पूजा संपन्न की और फिर जोरदार पटाखे छोड़े गए। इस बार की दीपावली ने सबके दिलों का अंधकार दूर करके उनके दिलों में भी खुशियों के दीप जला दिए।